माना जाए, बाकायदा नहीं जिल्ली और बरूदी समझकर माना जाए, ईमान से हाथ धो बैठेगा, देखने वाले को शऊर नहीं होगा और वो ईमान से खाली हाथ हो जाएगा। मुंतज़िम आला हज़रत अल्लामा अबुल खैर अल्लामा मोहम्मद अली बख्श शरवी साहब को हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं, हदिया तबरीज़ पेश करते हैं, जिन्होंने 7वें साल अनथक मेहनत और मुशक्कत से ये काम किया कि अपने नौजवानों तक पैगाम पहुंचाने के लिए, जिसके बड़े बड़े मुदब्बिर उलमाए किराम जिनका ताक़ीकी खिताब होगा, इल्मी खिताब होगा और अपने इल्म के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। पीर सैयद रिज़ा हुसैन शाह साहब है, जिगर गोशा गज़ाली ज़मान अल्लामा हामिद सईद काज़मी शाह साहब है, और सैयद शम्सुर रहमान मशदी है, मुफ्ती मोहम्मद मदरुल्लाह सियाल साहब है। तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद बाकायदा आज की तहफ़्फ़ुज़ अज़मत ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम होने वाला है। मैं इब्तिदा के अंदर तिलावत कलाम मजीद के लिए अज़ीज़म क़ारी मुदस्सिरुल इस्लाम को दावत देता हूँ कि वो आयात बय्यिनात की तिलावत फरमा कर हमारे दिलों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। जनाब अज़ीज़म क़ारी मुदस्सिरुल इस्लाम स्टेज लाए और किताब ला रैब फीह की तिलावत फरमा कर दिलों को मुनव्वर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. साथी गिरामी
जिनके मोटरसाइकिल मस्जिद के सामने खड़े हैं वो अपने मोटरसाइकिल स्टैंड पे ले जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ी मन काना नबिय्यन व आदम बैनत्तीनि वल मा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब हज़रात बाबा से बुलंद आख़िर नामदार मदनी ताजदार हबीब परवरदिगार हम बेकसूं के मददगार मालिक व मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह नाज़ में नज़रान अक़ीदत दुरूद व सलाम नज़र कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन व सामाईन व अज़ीज़ तलबा, आज की अज़ीमुश्शान 7वीं सालाना तहफ़्फ़ुज़ अज़मत ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो कि हुज़ूर अमीर शरीयत की सरपरस्ती में इनेक़ाद पज़ीर है, जलीलुल क़द्र उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत तशरीफ़ ला रहे हैं और स्टेज पर भी उलमा अहले सुन्नत मशाइख़ अहले सुन्नत तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं मुबारकबाद नज़्म करता हूँ मुजाहिद मिल्लत आफ्ताब उलमा फ़िक्र इखलास दाई मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल खैर मोहम्मद अल्लाह बख्श सियालवी मरकज़ी अमीर मजलिस ताजदार ख़त्म नबूवत। आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ अज़मत ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के फज़ल व एहसान से हुआ। हज़रात मोहतरम अल्लाह ताला जल्ला औला इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के अब्बा नहीं बाप नहीं, हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में आखिरी हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हज़रत मोहतरम अल्लाह ताला जल्ला औला ने नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए वक्तन फवक्तन अंबिया व रसूल का सिलसिला किया। वो अपने अपने अदवार में अपने अपने इलाकों में मबूस होते रहे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जमी अंबिया व रसूल तशरीफ लाए और उन्होंने अल्लाह ताला जल्ला औला की वहदानियत दीन हक का प्रचार किया और आखिर में अल्लाह ताला जल्ला औला ने खत्म नबूवत का ताज पहनाकर वजह तख्लीक़ कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, मबदाए कायनात, मंबाए कायनात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में मेरे रब ने फरमाया लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। अगर मैं महबूब को पैदा ना करता, मुझे मकसूद ना होता महबूब का पैदा करना, तो मैं न दुनिया बनाता, न जमीनों को बनाता, न आसमानों को खल्क करता, हत्ता
के रब ने फरमाया लौला कलमाज हर तुम रबूबिय्या, मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता अगर महबूब को अरसाल करना मकसूद न होता। गिरामी कद पूरे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह जल्ला औला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी, वुरूद मसऊद, जलवा गरी, बेसत मुक़द्दसा का जब मेरे रब ने जिक्र किया तो ये ना फरमाया खाला का या खोले का, लोगों मेरा महबूब पैदा हो गया, खल्क कर दिया, अगरचे हुजूर भी खल्क हुए, मगर दुनिया में तशरीफ आवरी के हवाला से रब ने फरमाया जा आ गया, अरसला भेज दिया, बासा मबूस कर दिया। ये तीनों तरह के सीगे बताते हैं हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले किसी और मकाम पे मौजूद थे। गिरामी कद सिलसिला हिदायत नस्ल इंसानी का सिलसिला चला। आदम सफीउल्लाह आए, नूह नसीउल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, इस्माइल ज़बीउल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए, हत्ता का सिलसिला दर सिलसिला चलता रहा। अल्लाह ताला जल्ला औला ने खत्मे नबुव्वत का ताज पहनाकर अंबिया का सिलसिला खत्म फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में रब ने फरमाया लौला कलमाज हर तुम रबूबिय्या, महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं रब होना भी जाहिर न करता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, लोगों में आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हज़रत मोहतरम अल्लाह ताला जल्ला औला ने भी इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी की अब्बा नहीं, हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में आखिरी हैं। हज़रत गिरामी असल सिलसिला ये होता था कि बाप नबी है तो बेटा भी नबी है, पोता भी नबी है, पोते का बेटा भी नबी है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, याकूब अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, ये मुसलसल नबियों का सिलसिला रहा। अब हुजूर का शहजादा होता, हालत बलोग को पहुंचता तो फिर नबुवत न मिलती। अल्लाह ताला जल्ला औला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को शहजादी अता फरमाए, मगर कम सिनी में हालत बचपन में ही जो है वो तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला जल्ला औला ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कमालात, मुअज्जिज़ात, मुबश्शरात अता फरमाए जो पहलों में से किसी के हिस्सा में ना आए। किसी को एक मौजज़ा, किसी के दो मौजज़े, किसी को 7 और 9 मौजज़े, मगर हमारे आका वो आका है जो सर से लेकर पांव तक सरापा मौजज़ा बनाकर तशरीफ लाए। कोई शायर क्या खूब कहता है, दिए मौजज़े अंबिया को खुदा ने, हमारा नबी मौजज़ा बन के आया। तो मौजज़ों में से एक मौजज़ा खत्मे नबुव्वत भी है। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सुतूदा सिफात पर सिलसिला नबुव्वत इख्तिताम पजीर हुआ। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल इरशाद फरमाई। फरमाया एक महल है और उस वो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, उलमा कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है और जो उलमा अहले सुन्नत पंडाल में तशरीफ फरमा है मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ। हज़रत मुजाहिद मिल्लत बतले हुर्रियत आफ्ताब उलमा अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद अल्लाह बख्श सियालवी मरकजी अमीर मजलिस ताजदार खत्म नबूवत, आपका यही कहना है कि जितने भी उलमा पंडाल में तशरीफ फरमा है वो पंडाल में नहीं बैठे बल्कि स्टेज की जीनत बने। तो मैं उन सब हजरात उलमा से जिनके नामों से फकीर तो वाकिफ नहीं है मगर चेहरे से है, मैं उनसे भी इल्तिमास करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आइए। तो मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जिसका मफहूम अर्ज करता हूं कि एक महल है, खूबसूरत महल है, आने वाला आगे देखता है और देख के कहता है साहब महल तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा आला है, बड़ा अरफा है, बनाने वाले ने कमाल बनाया है, मगर इसमें एक ईंट की जगह खाली है। काश के ये ईंट भी होती तो इसके हुस्न में मजीद बड़ा इजाफा होता। हजरत मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलाम कितनी खूबसूरत मिसाल देने के बाद इरशाद फरमाते हैं वो कसरे नबूवत जो नबूवत का महल है उसकी आखिरी ईंट हुजूर फरमाते हैं मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं। तो गिरामी कद और उलमा मशाइख फरमाते हैं ये वो ईंट है जिस पर पूरे महल का दारोमदार है। तो गिरामी कद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का बहुत प्यारा अकीदा जो लाजिम मलजूम है, हम सब पे लाजिम है। हजरत मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जिन हजरात ने खत्म नबूवत पर कदम लगाने की कोशिश की, जिन हजरात ने सबको शतम रखा, जिन हजरात ने हर्जा शराइयां की, कोई उठा तो कहने लगा अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे, कोई उठा तो कहने लगा अगर बादे जमाना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नया नबी आ जाए तो आपकी खातमियत मोहम्मदिया में फर्क ना आएगा। कोई कहने लगा शुआराब के ख्याल में हुजूर अलैहिस्सलाम का खातमुन नबीशीन होना बाईमाना है, जबकि अहले फाहम पर रोशन है कि तकद्दुम या ताखुर ज़मानी बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। तो हज़रत मोहतरम मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, ये दो तरह के हजरात हैं, एक कहता है चोर, दूसरा चोर मचाए शोर। एक कहता है साहब भलवाल से भेरा जो है ना वो 16 किलोमीटर है। मेरी बात को समझिएगा, भलवाल से भेरा भलवाल से भेरा 16 किलोमीटर है। और दूसरा कहता है आप गलत कहते हैं, भेरे से भलवाल 16 किलोमीटर है। अब आप सोचिए, गौर कीजिए, साहिबा ने ये बताया, एक कहता है भेरा से भलवाल 16 किलोमीटर, दूसरा कहता है भलवाल से भेरा 16 किलोमीटर। अब बताइए इन दोनों की बातों में कोई फर्क है? कतई तौर पर फर्क नहीं है, दोनों तो एक ही कह रहे हैं। एक कहता है नबी मेरे जैसा, दूसरा कहता है मैं नबी जैसा। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? साहिबा ने दिया वकार, यहां मैं फर्क वाले करना चाहता हूं, असली और नस्ली सुन्नी, जिसका ईमान और अकीदा यह है कि तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, आका ये जो रब का बुजुर्ग अर्श है ये तो आपके तकिया लगाने की जगह है, ये तो आपके तकिया लगाने की जगह है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का अकीदा है, ये वो सुन्नी का अकीदा है जिसकी रजिस्ट्रेशन ब्रिटिश हुकूमत से नहीं हुई, जिसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान की हुकूमत से नहीं हुई, बल्कि इसकी रजिस्ट्रेशन मदीना तैयबा में हुजूर के दरबार दुर्रेबार गौहरबार पे हुई है। ये असली और नस्ली सुन्नी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, बताइए हुजूर शम्सुल मिल्लत वद्दीन, गरीब नवाज, पीर सियाल, लजपाल, हुजूर पीर पठान, हुजूर ताजदार किबला आलम, हुजूर बाबा सरकार, हुजूर महबूब इलाही, हुजूर गरीब नवाज, हुजूर गौसे आजम, ताजदार गोलवा शरीफ, ये जितने भी आस्थाने हैं इनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ हुई है? ये तो पाकिस्तानी हुकूमत बाद में बनी, सियाल शरीफ पहले था, पाकिस्तान की हुकूमत बाद में बनी, साहिबा ने दिया वक़्त, मुहार शरीफ पहले था, तौसा शरीफ पहले था, बरेली शरीफ पहले था, अजमेर शरीफ पहले था, दिल्ली शरीफ पहले था, कलिया शरीफ पहले था, सरहद शरीफ पहले था, अरे ये बाद में बने, चूरा शरीफ पहले था। ये जमी सलासल वालों की रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुई? ये मदीना तैयबा में हुजूर की बारगाह में हुई। इनका नारा क्या है? नारा क्या है? या रसूल अल्लाह। असली और नस्ली सुन्नी का नारा क्या है?
आपके जिस्म में अगर जान है और मुंह में जुबान है, आपके जिस्म में मैं बात कर रहा हूं आपकी कि अगर जिस्म में जान है और मुंह में जुबान है तो बतलाइए आले सुन्नत का जो नारा है वो क्या है? या मोहम्मदो या रसूल अल्लाह। बोलिए अब, या मोहम्मदो, फिर बोलिए या मोहम्मदो, फिर बोलिए या मोहम्मदो। ये हकीकी सुन्नी का नारा है। देखिए, मुसलमान कज़्ज़ाब के मुकाबिल जो झूठा नबूवत का दावेदार था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने उसकी सरकोबी के लिए सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर जर्रार देकर रवाना किया, तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर को जो अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अहले इस्लाम, अहले ईमान, नबी पाक के गुलाम का जो नारा था फरमाया, वो नारा था या मोहम्मदो या रसूल अल्लाह। क्या नारा था? या मोहम्मदो, बोलो बोलो या मोहम्मदो, फिर बोलो या मोहम्मदो। अरे आप शहजादे भी बोलो या मोहम्मदो। हाँ बोलो, फिर बोलो या मोहम्मदो। या मोहम्मदो, सारे बोले या मोहम्मदो। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसी का बेड़ा पार है। या मोहम्मदो, ये जनाब सिद्दीक़ अकबर की बारगाह से अता हुआ है। ये असली और नस्ली का अकीदा है। नारे तौहीद के बाद तो लगाता है या मोहम्मदो या रसूल अल्लाह का नारा। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब मैं स्टेज वाले भी बोल पड़ेंगे नारा रिसालत। हाँ, ये बिल्कुल सच्चा और सुच्चा नारा है। ये वो नारा है जो लगाना रब की भी सुन्नत है। रब ने खुद इरशाद फरमाया है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हज़रत मोहतरम, कहां से भागेंगे? ये नारा तो रब की बारगाह से आता हुआ है। ये शिरकिया नारा नहीं, ये आले ईमान का नारा है, नबी पाक के गुलामों का नारा है। या मोहम्मदो, नारा रिसालत, नारा रिसालत। आइए यहां मैं अर्ज करना चाहता हूं हज़रत मोहतरम, अब मैं चाहूंगा आपके सीने की आवाज मेरे कानों की समातों से टकराए और इस फलक शिगाफ नारे के साथ सिलसिला नाज खानी हम आगाज करें। वो नारा जो नबी पाक को महबूब है, जो सिद्दीक़ अकबर को महबूब है, जो उमर फारूक को महबूब है, जो उस्मान गनी को महबूब है, जो मौला अली को महबूब है, जो हुजूर के सहाबा लगाते रहे, ताबईन ने लगाया, तबा ताबईन ने लगाया, इमाम मुज्तहिदीन ने लगाया। ये वही नारा है जो बारगाह सिद्दीक़ियत मआब से अता हुआ नारा रिसालत। देखिए, हमारे सरगोदा के पीर साईं गुलाम रसूल कासमी साहब से खुलादीस व तफसीर, आपने बड़ा खूबसूरत अशार की सूरत में ये नारा तहरीर फरमाया है और आपकी जबान से सिर्फ मैं नारा रिसालत ही सुनूंगा और वो आप दोनों हाथ पाबद बुलंद करके वो नारा लगाएंगे जब मैं इशारा करूंगा। शुरू से पूरी उम्मत का है नारा, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा। बड़ी ताकीक से हमने पुकारा, बड़ी ताकीक से हमने पुकारा। सही मुस्लिम में लिखा है, सहाबा ने लगाया था मदीना के गली कूचों में नारा। पाओ जब सुन हुआ इब्ने उमर का दूर तैबा से मदद के वास्ते उसने पुकारा। जरा पढ़िए किताबों में फतूह शाम का किस्सा, भरा लश्कर सहाबा का पुकारा। कसम अल्लाह की, आका मदीने सुन रहे होंगे, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा। जमीन सिमटी हुई है
उनके आगे हाथ की मानित उन्हें पहचान है किस किसने पुकारा, उन्हें पहचान है किस किसने पुकारा। शफाअत कासमी होगी उसी की देख लेना तुम, हशर के रोज भी जिसने पुकारा, हशर के रोज भी जिसने पुकारा। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब बारगाहे खैरुल अनाम में तो हजरत मोहतरम तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अहमद शफीक ताहिर सियालवी साहब अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे पहले हमारे मसलक के अजीम खतीब और आज की तहफ़्फ़ुज़ अज़मत ताइदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के नक़ीब महफ़िल बड़े बड़े असर अंदाज के अंदर मौजूए ख़त्म नबुव्वत पर सैर हासिल बहस फरमा रहे थे। इस सातवीं तहफ़्फ़ुज़ ताइदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िम आला हज़रत अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद अला बख्श अलवी साहब मद्दज़िल्लाह के हुक्म पर चंद लम्हों के लिए आप के सामने हाजिर खिदमत हूँ। मैंने इब्तिदाई के अंदर गुजारिश की थी कि इंशाअल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम के अंदर मुल्क के तूल व अर्ज़ से तशरीफ लाए हुए मुक़्तदर और जियत उलमाए कराम जो अपना इल्मी और तहकीकी बयान फरमाएंगे और आज के इस अजीम शान मौजू पर सैर हासिल बहस होगी। खालिक कायनात ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत का ऐलान करते हुए फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मिन रिजाल कि मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आप इशारा कर गए शायद रिजवी साहब कि पहले अंबिया अलैहिस्सलाम सिलसिला बरसिला बाप नबी है, बेटा नबी है, पोता नबी है।
लेकिन अगर इमामुल अंबिया फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना बाकायदे हयात रहती और मेरे रिजाल के अंदर पहुंचती तो लोग आने वाले ताना देते कि साबका अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर बाप नबी है, बेटा नबी है, पोता नबी है, और इमामुल अंबिया का बेटा माअज़ल्लाह इस अहल नहीं था कि वो नबी बन जाता। तो अल्लाह जल्ल शानहू को ये मंजूर ही नहीं था कि उन्हें बलूगत से पहले इस दारे दुनिया से रुखसत करके दारे आखिरत की तरफ ले गया। हुजूर की औलाद नरीना है, लेकिन उन्हें इसीलिए मेरे रिजाल की इस लफ्ज तक नहीं पहुंचाया कि आने वाले लोग ये ताना न देते रहे कि पहले नबियों की औलाद नबी हुई और इमामुल अंबिया की औलाद नबी न बन सकी, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद। फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जंगे तबूक के मौका पर हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर की हिफाजत के लिए, उमूर खानदारी के लिए, अज़वाजे मुतहरात के लिए घर में छोड़ा। जब सब सहाबा जंग पे चले गए तो पीछे देखा या बूढ़े हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, और मैं एक बहादुर जरी जवान पीछे रह गया हूं। इमामुल अंबिया के पीछे गए। आपने फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून व मूसा, तेरा और मेरा रिश्ता मूसा और हारून जैसा है। साथ ही इस अकीदे को जड़ से उखेड़ के फेंका, क्योंकि ख्याल हो सकता था कि मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है, लिहाजा इमामुल अंबिया भी नबी और अली भी नबी है। तो लिहाजा फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून व मूसा, फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया तू और मैं हारून और मूसा की तमसील तो हो सकते हैं, लेकिन मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा तू मेरा भाई तो हो सकता है, मेरे बाद नबी नहीं हो सकता। जहां अली जैसा जवान, जहां मौला अली जैसा जवान नबी नहीं हो सकता, ये बात कि मूसा और हारून सगे भाई हैं, इमामुल अंबिया अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चचाजाद भाई। साथ इस बात के अंदर कि किसी को ये ख्याल न लायक हो जाए कि आपने ऐलान कर दिया कि मूसा और हारून का जो ताल्लुक है तेरा और मेरा वही ताल्लुक है, तो कोई ये ना कह बैठे, ख्याल न कर ले कि मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है, मोहम्मद भी नबी है, अली भी नबी हो सकते हैं। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लिहाजा तू मेरा भाई तो हो सकता है, वीर तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। साथ ही इमामुल अंबिया फखरे मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के मुतल्लिक आपने फरमाया लिसान उमर पर खुदा बोलता है, एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दिद आयात कुरान। इरादा फारूक आज़म का बदला है और उमर का ख्याल हुआ है, खालिक कायनात ने कुरान उतारा है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये कमालात देखे तो आका ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो उमर नबी होता। साथ ही फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, जिसकी ज़बान
जिसका इरादा बदलता है खुदा कुरान में उतार देता है। फरमाया उमर मेरे बाद अगर नबी आना होता लकाना उमर नबी होते। फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, चूंकि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है, लिहाजा उमर भी नबी नहीं बन सकता। जहां ऐसे जर्रार बहादुर हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले मुरादे रसूल नबी पाक के खलीफा सानी अगर अल्लाह के महबूब ने उनके अंदर ये खसाइल देखे, उनके कमालात देखे, उनके ख्यालात और उनकी जबान पे कुरान उतरता देखा, फरमाया उमर के अंदर ये खसाइल पाए जा रहे हैं कि उमर के इरादे पे कुरान उतर रहा है। अगर कोई मेरे बाद नबी आना होता तो उमर के अंदर वो कमालात पाए जा रहे हैं। फरमाया ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, इस अकीदे को जड़ से उखेड़ के फेंक दिया है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ना उमर नबी बन सकता है, ना अली नहीं बन सकता है। 14वीं सदी का 13वीं सदी का ये मुजद्दिद कहे मैं नबी हूं, कभी मुजद्दिद, कभी वसी, कभी कोई बहाने बनाकर, और वो भी झूठा कौम से चंदा मांगा। मिर्जा गुलाम अहमद, मैं किताबें लिखूंगा, अपने अकीदे की वजाहत करूंगा, और उसकी ये चंदा दो। कौम ने चंदा दिया और 50 जिल्दें, उसने छोटी छोटी 5 जिल्दें, जब गाली सुनी, बड़ा लंबी बात है, मुख्तसर के छोटे छोटे 5 2 वर्ग की किताबें लेकर कहने लगा 5 और 50 में फर्क इतना ही है कि 0 का ही है। तो लिहाजा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। इतना कज़्ज़ाब और झूठा है कि कौम का चंदा हड़प कर गया है। दिन में उसे लैट्रीन से फरागत ही नहीं मिलती है, नमाज तो पढ़नी दरकिनार है, उसे लैट्रीन से फरागत नहीं मिलती है, वही नबी बन सकता है। जहां इतने कमालात, इतनी शान और रिफतें पाई जाए, इरादा उमर का बनता है, कुरान नाज़िल होता है, लिसाने उमर पे कुरान आया है। मेरे आका ने खसाइल देखे और आका ने फरमाया अगर मेरे बाद नबी होना होता तो उमर हो रहे। फरमाया ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा उमर भी नबी नहीं। हज़रत अल्लामा बयान कर रहे थे कसर नबूवत का महल, इमामुल अंबिया ने खुद मिसाल बयान कर दी। जो आखिरी ईंट था, फरमाया वो अल्लाह ने मुझे भेजकर कसर नबूवत के महल को पूरा कर दिया। खूबसूरत मंजर है, मकान है, एक ईंट जो रहती थी, हर देखने वाला कहता ये मुकम्मल हो जाए, ये ईंट लगा दिया। फरमाया अल्लाह ने मुझे भेजकर वो मुकम्मल कर दिया है। अब उस कसरे नबूवत के महल में जगह कोई नहीं है। अल्लाह ने मुझे इस शान से भेजा है और खुद खालिक की कायनात ने ऐलान कर दिया मा कान मुहम्मद नबा मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तो मालूम हो गया हमें अकीदा पुख्ता करना चाहिए कि अल्लाह के महबूब के बाद अब कोई नबी नहीं। अगर राई बराबर भी ख्याल इस तरफ गया, मेरे कहने का मकसद ये उलमा का जब में गफीर है, मुझसे बड़े सीनियर उलमा है, मैं तो अदना सा खादिम हूँ, तालिब इल्म हूँ, अपने ताकीकी उल्मी बयान उलमा बयान फरमाएंगे। मकसद इस कॉन्फ्रेंस करने का क्या है कि जो अल्लाह के महबूब का दुश्मन है उसे अपना दुश्मन समझा जाए, जो खत्मे नबूवत का डाकू है उसे अपना दुश्मन समझा जाए। हम
बिरादरी को देख लेते हैं, खानदानी रिश्ते देख लेते हैं, ताल्लुकात देख लेते हैं, महल्लेदारी देख लेते हैं, कारोबार देख लेते हैं। हम बड़े ही बहाने करके उनसे मुसाफे करते हैं, उनसे हमारा ताल्लुक जुड़ा रहता है। और ये बात अपने तो अपने रहे, हमारा तो ये अकीदा है कि जो कुछ यहां हो रहा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ मख्फी नहीं है। मेरे आका जानते हैं, मेरे आका के इल्म में है। आज तो वो लोग जिनका ये अकीदा है कि नबी मर के लियाज़ु बिल्लाह मिट्टी हो गया, वो भी कहता है जब कादियानी से मुसाफा करता है तो गुंबद खिजरा में, गुंबद खिजरा का मकीन तड़प जाता है। उसने भी अब यही नारा लगाया हुआ है, सुनियो होश के नाखन लो, तुम अपने दुश्मन को समझते हो, बाप के दुश्मन से कदा ताल्लुक हो जाता है, माँ के दुश्मन से ताल्लुक तोड़ दिया जाता है, बिरादरी इज़्ज़त पर रिश्ते तोड़े जाते हैं। लेकिन जो नबी का दुश्मन है उससे सलाम होता है, उससे कलाम होता है, उससे कारोबार होता है। इन कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद करने का मुद्दा ये है कि अगर अपने दुश्मन को दुश्मन समझते हो तो रसूलुल्लाह के दुश्मन को भी दुश्मन समझो। ये हमारे सर पे बोझ है। हमसे इसके मुतल्लिक बात सुननी है कि गुंबद खिजरा के मकीन से वफादारी है या बेवफाई है। मोहब्बत का दावा भी है हमारा। आखिरी बात अर्ज करके खत्म करता हूं कि मोहब्बत का दावा भी है, जान भी कुर्बान है, इसके बावजूद उस दुश्मन रसूल से सलाम भी है, कलाम भी है, कारोबार भी है, लेन देन। मुल्क पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क, मेरी नौजवान नस्ल जो इंटरनेट पे अपने आप को लगाए हुए है, वो अपने प्रचार कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को कारोबार का लालच देते हैं, रिश्तों का लालच देते हैं, उनसे ताल्लुकात कारोबार करते हैं। मुल्क के पाकिस्तान के और मेरे शहर सरगोदा से कई ऐसे नौजवान हैं जिनका इंटरनेट पे कारोबार हुआ और बैरून मुल्क गए, उन्हीं से सलाम दुआ रिश्ते तक भी हो गए, अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और रिश्ता उनसे कादियानी से भी किया हुआ है। मेरे अजीज उलमा का पैगाम पहुंचाने का मकसद ये है कि आप अपना मजहबी फरीज़ा समझें और रसूलुल्लाह के दुश्मन को अपना दुश्मन समझें। वमा अलैना। हज़रात गिरामी खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद शफीक ताहिर सियालवी साहब आपसे मुखातिब थे। हज़रात गिरामी, जैसे कि आप हज़रात मेरी तबीयत, मेरे मिजाज को जानते हैं, मेरी कोशिश होती है कि जितना जल्दी प्रोग्राम शुरू हो और जितना ही जल्दी इख्तिताम पजीर हो। आज भी इंशाअल्लाह उसी पर अमल होगा। इस वक्त तक हमारे उलमाए किराम इतनी तादाद में हमारे पास मौजूद हैं कि अगर हम हर एक खतीब, अदीब, आलिम दीन को अगर 10-10 मिनट भी टाइम दें तो मेरा ख्याल है फिर भी ये वक्त पूरा नहीं होगा। बाहर कैद सुन्नी तहरीक और शहीद नामूस रिसालत जनाब मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जमन हजरत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद बिलाल सलीम कादरी साहब वो तशरीफ़ ला चुके हैं। शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा साहबजादा सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी तशरीफ़ ला चुके हैं। हजरत ज़ैगम इस्लाम खतीब शोला बयान अल्लामा पीर मोहम्मद असलम रिजवी मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और हमारे मरकज़ी कायद
जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकजी नाज़िम आला मुफस्सिर कुरान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब जो निहायत बीमारी के बावजूद तशरीफ़ ला रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो भी स्टेज की जीनत होंगे। मैं तमाम हजरात से इल्तिमास करूँगा कि निहायत ही नज़्म ज़ब्त से तशरीफ़ रखें, मोहब्बत प्यार से तशरीफ़ रखें। आप सब रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, क्योंकि ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, ये हुसैन के नाने की कॉन्फ्रेंस है और अपने आका की नामूस के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको समय में कल्ब से मुबारकबाद देता हूँ। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग जो ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में शामिल हैं और फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा सिर्फ नहीं, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आप शामिल हैं। तो स्टेज सेक्रेटरी साहब बाज़ाब्ता आगे सिलसिला चलाएंगे। अब बाकायदा तिलावत कलाम पाक होने वाली है। मैं स्टेज सेक्रेटरी साहब से कहूँगा जो जो हजरात आते जाएंगे। हाँ, एक ऐलान रह गया, हमारे अजीम कानूनदान काते कादियानियत जिन्होंने सैकड़ों मिर्ज़इयों को मुसलमान किया है, मेरी मुराद हजरत अल्लामा बदियुज़्ज़मा भट्टी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट सर लाहौर, वो भी तशरीफ ला चुकी हैं। इंशाअल्लाह उनका सरगोदा में पहला खिताब है और आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बाकी भी हजरात आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ लाते रहेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश होगी ताकि आप कॉन्फ्रेंस से फारिग होकर कुछ देर आराम भी फरमा सकें। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला जल्ला वअला का इरशाद है, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, मैंने महबूब के दिल पर कुरान को नाजिल किया। गोया कुरान ने नाजिल करने वाले ने दो ऐलान किए। पहला तो ये कि महबूब के दिल पर कुरान को नाजिल किया, पहला तो ये कि कुरान को नाजिल किया, दूसरा महबूब के दिल पर नाजिल किया। जिसने नाजिल किया है उसने देखकर ही नाजिल किया होगा ना। जब कुरान में शक नहीं तो कुरान वाले में भी शक नहीं हो सकता। अब चाहे तो यूं कह लें, एक कुरान है, एक हामिल कुरान है, एक कुरान है, एक मुबहत कुरान है, एक वो जो उतरा, एक वो जिस पर उतरा। अब चाहे तो दोनों को कुरान कह लें, ये भी कुरान वो भी कुरान, ये भी किताब वो भी किताब, ये भी लारैब वो भी लारैब, ये भी बेऐब वो भी बेऐब। फर्क है तो बस इतना, ये कुरान कुरान सामित, वो कुरान कुरान नातिक। ये कुरान चुपचाप, वो बोलता हुआ, ये ठहरा हुआ, वो चलता फिरता, ये लफ्ज वो माना, ये मतन वो तशरीह, ये किनाया वो तशरीह, ये लिबास कागज में वो लिबास बशर में, इसकी सतरे काली उसकी जुल्फे काली, इसकी भी तिलावत होती है, उसकी भी तिलावत होती है। इसकी तिलावत करने वाला कारी बनता है, उसकी तिलावत करने वाला सहाबी बनता है। और सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, नबी का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। अब बाकायदा आज के अजीम शान 7वीं सालाना तहफ़्फ़ुज़ अज़मत ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज होता है। मुल्तमिस हूँ ज़ीनतुल कुर्रा, नज़्मुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा, इज़्ज़तनाम और तमाका माजिबुल एहतराम कारी इखलाक अहमद नक्शबंदी साहब, मुदर्रिस दारुल उलूम मदनिया गौसिया तशरीफ लाते हैं और अल्लाह जल्ला वअला का कलाम जो है तिलावत करके हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर करते हैं। उनकी तशरीफ आवी से पहले नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।